हम बात कर चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस में मैंने पहचान बताया था कि जिस काल के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये हैं आदि सब लगा रहेगा, उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे वह पढ़ चुका है, हम पढ़ा चुके हैं, मैंने खाना खा लिया है, ये सब सेंटेंस के एग्जाम्पल थे। और उसमें सिंपल में पढ़ा था कि एक वचन करता रहेगा तो सहायक क्रिया हैज लगाएंगे, बहुवचन रहेगा तो हैव लगाएंगे, तथा वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ठीक, तो आज पढ़ेंगे उसी टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। सिंपल पढ़ चुके हैं, निगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। इसमें नए शब्द लगा रहेगा। ठीक, इसका रूल क्या है, इस काल के वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय सहायक क्रिया हैज हैव के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं, या नोटी तुरंत बाद नॉट लगाते हैं, तथा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ये रूल होगा कि इस काल के वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय सहायक क्रिया हैज हैव के तुरंत बाद क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे, तथा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर सहायक क्रिया हैज हैव, फिर सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद एल्स लिखेंगे। सब्जेक्ट यदि एक वचन है तो सहायक क्रिया हैज लगाएंगे, यदि बहुवचन है तो हैव लगाएंगे, क्रिया का थर्ड फॉर्म सबके साथ। जैसे वह विद्यालय नहीं जा चुका है। हमने बताया सिंपल सेंटेंस में बताया था कि जिस सेंटेंस के इस सेंटेंस में इस वाक्य जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, क्या आदि सब लगा रहेगा, उसके बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कार्य पूरा हो चुका होगा। अब इसकी बनाने का रूल क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर नहीं शब्द हटा दें तो बच्चे का सिंपल, यानी वह विद्यालय जा चुका है, तो ये बच्चा सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस में बताया था कि जिस ये सहायक क्रिया हैज हैव का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। एक वचन रहेगा तो हैज, बहुवचन रहेगा तो हैव, लेकिन ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव में क्या करेंगे, नहीं शब्द लगा रहेगा, तो इसी नहीं शब्द के लिए सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। तो ये देखिए वह विद्यालय नहीं जा चुका है, तो ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, लेकिन वचन कौन सा, एक वचन है, तो ही माने होता है वह, ही के साथ सहायक क्रिया हैज लगाएंगे, क्योंकि करता एक वचन हो तो सहायक क्रिया भी एक वचन की लगेगी। फिर सहायक क्रिया के तुरंत बाद क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे, फिर पीछे से बनाएंगे तो जा चुका है, तो गो का थर्ड फॉर्म, हमें बोला ना क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो गो का गॉन होता है, कहाँ जा चुका है, स्कूल, तो टू स्कूल लिख देंगे, सिंपल बन गया। दूसरा, मैं उसे लिख दें, मैंने उसे नहीं पीटा है। मैंने उसे नहीं पीटा है, तो आई मीन्स होता मैं या मैंने। आई हैव नॉट बीटेन यू, बीटेन मीन्स पीटना होता है, हिमन उनको। ये हो गया से एग्जाम्पल, कुछ अलग से देख लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, तुमने खाना नहीं खाया है। तुमने खाना नहीं खाया या तुम खाना नहीं खा चुके हो, बनेंगे यू मान तुम या तुमने। यू होता है बहुवचन, इसलिए सहायक क्रिया हैव लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे नहीं के लिए, नॉट। खाना इट होता है, लेकिन इट एट इटेन, थर्ड फॉर्म इटेन होता है। यू हैव नॉट इटेन द फूड, फूड मीन्स भोजन। चौथा एग्जाम्पल, वह भोजन नहीं पका चुकी है।
या तो ऐसे रहेगा कि वह भोजन नहीं पका चुके, या तो वह भोजन नहीं पकाई है, तभी बनेगा इसी सेंटेंस के अनुसार। तो सी माने होता है वह, क्योंकि यहाँ पे लड़की है, तो सी एक वचन होता है, इसलिए सहायक क्रिया हैज लगाएंगे। फिर सहायक क्रिया तुरंत बाद लगाएंगे नॉट, इस नहीं के लिए। फिर वर्ब क्या होते हैं, वर्ब पीछे रहता है, पकाना कुक माने होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो कुकड हो जाएगा। कुकड क्या नहीं पकाई है, भोजन, द फूड। ये हो गया सिंपल सेंटेंस, टाइम है ना। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तीसरा जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अभी हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंपल, सिंपल में चुके सेम वचन। फिर नेगेटिव में पढ़ा क्या करेंगे, सहायक क्रिया तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, उसी टेंस का रूल क्या है, ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। तो रूल इसका क्या है कि इस काल के वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय कर्ता से पहले सहायक क्रिया हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। ये हो गया क्या कि इस काल के वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय कर्ता से पहले क्या करेंगे, सहायक क्रिया हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, तथा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। थर्ड फॉर्म इस तीसरा रूप। ये हो गया यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच से शुरू होते हैं तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। बस इतना रूल है इंट्रोगेटिव का। क्या है कि इस काल के वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय कर्ता से पहले क्या करेंगे, सहायक क्रिया हैज या, अगर कर्ता हमारा एक वचन है तो सहायक क्रिया हैज लगाएंगे, अगर कर्ता बहुवचन है तो हैव लगाएंगे, तथा वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। फिर उसके बाद बोला कि यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच से शुरू, जैसे हमने बोला क्या वह पढ़ चुका है, तो क्या तो स्टार्टिंग में है, जब प्रश्नवाचक शुरू से हो यानी क्या से प्रश्न करे तो कर्ता से पहले सहायक क्रिया हैज या हैव करेंगे। लेकिन वही क्या, कब, क्यों, कैसे बीच में पूछे, जैसे वह क्यों पढ़ चुका है, वह कब पढ़ चुका है, वह कहाँ जा चुका है, यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच से शुरू होते हैं तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। स्ट्रक्चर देख लीजिए, पहले स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सहायक क्रिया हैज या हैव, ये होगा कर्ता से पहले, यानी सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एल्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या तुम बाजार जा चुके हो। यहां पे देखिए क्या से स्टार्ट है, तो हमने बोला जब क्या तुम बाजार जा चुके यानी प्रश्नवाचक सब क्या होगा, अगर पहले होगा यानी क्या से स्टार्ट होगा तो हम कर्ता से पहले सहायक क्रिया या तो हैज लगाएंगे या तो हैव, वो भी कर्ता के अनुसार। हमारा कर्ता बहुवचन है इसलिए कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया हैव होगा, यानी हैव। फिर कर्ता क्या होगा, यू होगा, यू माने तुम, हैव यू। पीछे से क्या हमें चाहिए, वर्ब चाहिए, तो वर्ब तो यहाँ पे है जाना, गो का गॉन आता है थर्ड फॉर्म, गॉन कहाँ जा चुका है, मार्केट, टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क बना लेंगे। ये तो क्या कर्ता से पहले सहायक क्रिया वाला। हमने बोला कि इस काल के वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय कर्ता से पहले क्या करेंगे, सहायक क्रिया है या तो हैव का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ये हो गया रूल नंबर 1। अब दूसरा में दिया कि यदि प्रश्नवाचक शब्द कहाँ से हो, बीच से शुरू होते हैं तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो उनकी अंग्रेजी कैसे लिखेंगे देख लीजिए। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द जो होगा यहाँ पे कर लेंगे, यानी सबसे पहले डब्ल्यू लिखेंगे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल होगा कि वह
बाजार को ही ले लेते हैं। वह बाजार कब जा चुका है। अभी इससे पहले तुम वाले में था कि क्या तुम बाजार जा चुके हो, तो क्या से स्टार्ट हो रहा था, इसलिए हमने साइक हैज या हैव से स्टार्ट किया। लेकिन इसमें बोला कि यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच से शुरू होते हैं तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले, यानी बीच से। देखिए यहाँ पे कब, क्यों, कैसे बीच में हो गया। प्रश्न कर रहा है कि वह बाजार जा चुका है, लेकिन कब जा चुका है, समय का बोध करा रहा है। तो सबसे पहले यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच से शुरू होते हैं तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले, यानी डब्ल्यू से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर में ही है। तो डब्ल्यू यानी व्हेन मन होता है जब या तो कब, टाइम का बोध कराता है। तो कब का हो गया। फिर से आएंगे सहायक क्रिया पे, तो हमारा करता एक वचन है तो सहायक क्रिया हैज लगाएंगे, अगर बहुवचन है तो हैव लगाएंगे। तो वह जा चुका है यानी लड़का है, तो इसलिए सहायक क्रिया हैज लगेगा और करता हमारा ही हो जाएगा। व्हेन हैज यानी वह कब, अब क्या हो चुका है, जा चुका है, तो क्रिया का थर्ड फॉर्म लिख देंगे। गॉन कहाँ गया, मार्केट, टू मार्केट। अगर यही पता कि तुम बाजार कब जा चुके हो तो व्हेन हैव यू लिख लेते, गॉन टू मार्केट। अगर था कि मैं बाजार कब जा चुका हूं तो व्हेन हैज हैव होगा आई गॉन टू मार्केट। अगर वह बाजार कब जा चुकी है तो व्हेन हैज सी गॉन टू मार्केट। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो इंट्रोगेटिव भी हो गया। टाइम है ना। ये रहेगा आपका होमवर्क और इसको कर लीजिएगा। पहला सेंटेंस है वह पत्र नहीं लिख चुका है। ये नेगेटिव का है, हमने नेगेटिव भी पढ़ाया आज और इंट्रोगेटिव भी पढ़ाया है। दूसरा है क्या तुम किताब खरीद चुके हो, खरीद चुके हो। ये इंट्रोगेटिव हो गया। तीसरा है मैंने तुम्हें कब पढ़ाया है, कब पढ़ाया है। ठीक, तो ये हो गया होमवर्क, इसको कर लीजिए। थैंक यू।